ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए, दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब एएनआई के पत्रकार ने सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री उल्टा मीडिया से ही सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। सवाल क्या था? क्या ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जाता है? ये पत्रकार सवाल पूछता हुआ प्रधानमंत्री से नजर आ रहा है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष कई बार बीजेपी पर इल्जाम लगा चुका है, कई बार प्रोटेस्ट कर चुका है। इसको लेकर मैं आगे खबर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंटरव्यू पे बात कर लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री उसके बाद कहते हुए दिखाई दिए। मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान लाना चाहूंगा कि विपक्ष कूड़ा कचरा पकड़ा देता है और उसे लेकर आप मेरे पास आ जाते हैं। क्या सच में इतना आसान है? कोई भी विपक्ष को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा, या एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाया नहीं जा रहा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चाहूंगा सबसे पहले प्रधानमंत्री क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना, भाई तुम ये जो कह रहे इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना। उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे कहते हुए दिखाई दिए, अगर विपक्ष मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहा है कि मैं सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या विपक्ष के पास इसका सबूत है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कई नेताओं का नाम जिनके ऊपर जांच चलते हुए दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, इसके बाद तेजस्वी यादव का पूरा घर जांच में आता हुआ दिखाई दिया। कई बार उनको बुलाया गया, लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया, राहुल गांधी तक उनके ऊपर भी जांच बैठते हुए दिखाई दी, पूछताछ होते हुए राहुल गांधी तक से दिखाई दी। अब आप कहेंगे इन सबको तो बुलाया गया, ये तो काम है सरकारी एजेंसीज का। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कटिंग मैंने नीचे लगा दिया है, आप देख सकते हैं लाइव हिंदुस्तान में क्या लिखा हुआ। इसके साथ अगर बात की जाए इंडिया.com में क्या लिखा हुआ ये भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसके बाद अगर बात की जाए, मैं तीसरा कटिंग भी आपके सामने रखना चाहूँगा। 3 कटिंग है, तीनों कटिंग को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 25 में से 23 लोगों को छोड़ दिया गया जिनके ऊपर सरकारी एजेंसीज की जांच चल रही थी, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। जिसमें कई नाम मैं आपके सामने बता सकता हूं, अजीत पवार, ठीक, मुकुल रॉय, हार्दिक पटेल, बीएस येदियुरप्पा, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम है। इसके बाद अगर बात की जाए जितेंद्र तिवारी, ये सारे नाम जो है इनके ऊपर एजेंसीज की जांच चलते हुए दिखाई दे रही थी। बंगाल से अगर बात की जाए शुभेंदु अधिकारी का मैंने नाम लिया, महाराष्ट्र से अजीत पवार है। अजीत पवार को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हुए नजर आए थे, लेकिन जैसे ही कोई बीजेपी में शामिल होता है जांच एजेंसीज का काम रुकता हुआ दिखाई देता है और वो इंसान साफ हो जाता है। इस वजह से कई बार कहा गया है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी जाता है वो बेदाग होकर वापस आता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है, सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने की, कुचलने की कोशिश नहीं की जा रही। ये इल्जाम फर्जी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर आपको यकीन है? जिस तरीके से विपक्ष इल्जाम लगाता रहता है, कई बार प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ आपके सामने मैंने कई कटिंग्स लगाए जहां पर बताने की कोशिश की गई कि कई नेताओं को जब वो बीजेपी में शामिल हो गए उन्हें राहत मिलते हुए दिखाई दी। यहाँ पे ये तो साफ होता है दोस्तों कि 25 में से अगर 23 लोग राहत उनको मिल जाती है बीजेपी में जाने के बाद, तो क्या ऐसा हो जाता है बीजेपी में जाने के बाद ही सारी जांच एजेंसीज काम करना क्यों बंद कर देती, वो इंसान क्यों बेदाग हो जाता है? क्या इसका कोई जवाब है? क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब दे पाएंगे? जिसके ऊपर प्रधानमंत्री इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए थे, कि इंसान बीजेपी में शामिल हो जाता है और काम करता हुआ दिखाई देता है। कोई भी जांच एजेंसीज काम नहीं करती। हालांकि मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूं, कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए, लेकिन इसके बाद भी जांच एजेंसीज की अगर बात की जाए दोस्तों, सोते हुए दिखाई दी। विपक्ष लगातार चिल्लाता रहा कि ये देखिए वीडियो, ये देखिए सबूत, इसके बाद भी जांच एजेंसीज क्यों काम नहीं कर रही, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, देश के कई लोग आज भी विश्वास रखते हैं कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा है तो वो सही दिखाया जा रहा है,
वो तक पूरी तरीके से शांत हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि ये कूड़ा कचरा विपक्ष देता है और मीडिया मेरे सामने आ जाती है उल्टा सवाल पूछते हुए उस इंसान से दिखाई दे रहे हैं जिसने ये सवाल पूछा है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।